अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी लॉजिक एंड देखेंगे इसमें बूलियन कांस्टेंट, बूलियन वेरिएबल्स। तो ये सारे बेसिक बेसिक आज एक तरह से डेफिनेशंस होंगी जो आने वाले दिनों में जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें वो चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी या उनकी हम मदद से चीजें समझा रहे होंगे। तो नया चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा और बूलियन लॉजिक। तो उसमें सबसे पहले हम बाइनरी लॉजिक को समझने वाले हैं। अब आपके पास जो डिजिटल सिस्टम होता है वो सिर्फ बाइनरी डाटा को डील करता है, यानी उसमें हेक्साडेसिमल का किरदार नहीं है, उसमें ऑक्टा का किरदार नहीं है, उसमें डेसिमल का किरदार नहीं है, सिर्फ बाइनरी डाटा। तो अब बाइनरी लॉजिक क्या है? बाइनरी लॉजिक हमें यह समझाती है मैथमेटिकल का सहारा लेके कि जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, यानी उसकी मैनेजमेंट और उस इंफॉर्मेशन की जो इस्तेमाल है वो हमें मैथमेटिकल तरीके से समझा रहा होता है, जिसे हम बाइनरी लॉजिक बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एनालिसिस और डिजाइन जो हम डिजिटल सिस्टम का पढ़ेंगे वो बाइनरी लॉजिक की मदद से पढ़ेंगे। ठीक होगी बात। अब बूलियन वेरिएबल क्या होगा? अब आपके पास बूलियन वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वैल्यूज रखेगी, वो या जीरो होगी या वन होगी। ठीक है। तो बुलियन वेरिएबल दो ही हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आप इसे अक्सर वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी इनपुट या आउटपुट टर्मिनल पे आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहेंगे बुलियन की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये वो वोल्टेज होगी जो जीरो से 0.8 की रेंज के अंदर होगी। और बुलियन की वैल्यू वन है तो हम कहेंगे ये वो वोल्टेज होगी जो 2 से 5 वोल्ट के दरमियान में होगी। हमने शुरू में इस चीज को जब हमने ये कोर्स आउटलाइन शुरू की थी तब ये शुरू में पढ़ा था। अब जो आपका बाइनरी लॉजिक है वो डील करती है उन वेरिएबल्स के साथ, यानी जीरो और वन के साथ जो आपकी दो डिस्क्रीट वैल्यू रखते हैं, और उस ऑपरेशन के साथ जो हम अज्यूम करेंगे जिसकी लॉजिकल मीनिंग होगी। ठीक है। तो दो वैल्यूज के जो वेरिएबल होंगे उनके हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम आप मुख्तलिफ किताबों में पढ़ेंगे, जैसे कि आपके पास लॉजिक जीरो, लॉजिक वन। हमने जैसे कहा जीरो को फॉल्स भी कहेंगे, ऑफ भी कहेंगे, लो भी कहेंगे, नो भी कहेंगे, ओपन स्विच भी कहेंगे। लॉजिक वन के लिए ट्रू का लफ्ज भी आएगा, ऑन का लफ्ज भी लिखा होगा, हाई का लफ्ज भी लिखा होगा, यस भी लिखा होगा, क्लोज स्विच भी लिखा होगा। तो मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ टर्म्स यूज कर रही होती हैं। अब जो बुलियन आपके वेरिएबल है जीरो और वन, ये बुनियादी तौर पे एक्चुअल नंबर नहीं जाहिर कर रही, ये स्टेट जाहिर कर रहे हैं, वोल्टेज की स्टेट, कि आया वो ऑपरेटिंग है या नहीं है। ठीक है। और इसको हमने पढ़ा हुआ है किस और के नाम के तौर पे? लॉजिक लेवल के तौर पे। पीछे आप अगर लेक्चर्स देखेंगे तो ये वहां पे हमने डिस्कस डिटेल में किया हुआ है। अब बुलियन अलजबरा, जब हम बुलियन अलजबरा की बात करते हैं तो इसमें तीन बुनियादी ऑपरेशंस हैं, जिसमें नॉट, एंड और हैं। अब याद रखने की बात यह है कि बुलियन अलजबरा में कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं, कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई क्यूब रूट नहीं, कोई लॉगरिथम नहीं, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं। ठीक होगी बात। तो ये बाइनरी इसके साथ डील ही नहीं करती। तो ये जो आपके तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं इनको हम लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। और जो डिजिटल सर्किट इन लॉजिक ऑपरेशंस के साथ डील करेंगे उसे हम लॉजिक गेट्स कहेंगे। और ये लॉजिक जो डिजिटल सर्किट्स होंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स की मदद से इस तरीके से बनाए जाएंगे कि जो सर्किट की आउटपुट होगी वो इस ऑपरेशन का रिजल्ट होगा, यानी और का रिजल्ट, एंड का रिजल्ट, नॉट का रिजल्ट जो हम इनपुट पे देंगे उसका वो रिजल्ट हमें आउटपुट पे शो करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स है लॉजिक सर्किट की, वो हमें बताती हैं कि हम जो बुलियन अलजबरा है वो एज अ टूल इस्तेमाल करें ताकि हम सर्किट के डिजाइन को एनालिसिस कर सकें और उसके स्टडी कर सकें उसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब जो लॉजिक गेट होता है इसकी एक आउटपुट टर्मिनल होता है और एक से ज्यादा इनपुट टर्मिनल हो सकते हैं। और आपके पास अब हाई, जैसे मैं पीछे पढ़ा के आया हूं कि ये हाई का वन होगा, लो का जीरो लॉजिक होगी। तो हाई वन होगा, लो जीरो होगा। तो ये हम लेके चलेंगे, ये टर्मिनोलॉजी डिपेंड करेगा, यानी जैसे मैंने लफ्ज बोला डिजिटल लेवल पे और आपके पास जो इनपुट पे आप देने वाले हैं वो वेरी करेंगे। तो ये हाई आउटपुट हाई भी हो सकती है, आउटपुट लो भी हो सकती है। तो लॉजिक गेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के। जैसे मैंने कहा तीन बेसिक गेट्स हैं, और, एंड, नॉट। फिर दूसरे जो गेट्स हैं जो इन्हीं बेसिक से मिलके बनेंगे, जिसमें नैंड है, नॉर है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है। अब ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल हमें बताता है कि किस तरह ये जो लॉजिक सर्किट की आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है इनपुट के ऊपर, कि आप इनपुट पे जो सर्किट के क्या दे रहे हैं उससे आउटपुट कैसे वेरी करेगी। अब जो आप एक टेबल देख रहे हैं, जीरो जीरो पे आपको आउटपुट वन दिख रही है, जीरो वन पे वन दिख रही है, इसमें मैंने आपको लॉजिक गेट मेंशन नहीं किया, जस्ट एक समझाने वाली बात है। ए बी इनपुट है, एक्स हमारी आउटपुट है। ठीक है। अब आपके पास जो नंबर ऑफ इनपुट है उसका एक टूल होता है, टू की पावर एन, यानी ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इनपुट की।
अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 करूं तो 4, तो इसका देखो आपको 2 इनपुट्स दिख रही हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं इनपुट पे। अगर मैं 3 करता 2 की पावर 3 8, तो मुझे यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज बनती थी उसकी। तो इस तरीके से हम इनपुट कॉम्बिनेशंस को तय कर रहे होते हैं। फिर बुलियन एक्सप्रेशन, आपके पास जो लॉजिकल सिस्टम होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करते हैं, यानी जैसे आप टेबल देखें उस टेबल से एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, अखज करते हैं, जिसको हम रेफर करते हैं किस तौर पे, बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पे, जो आपकी आउटपुट और इनपुट को सिस्टम यानी रिलेट कर रहा होता है, एक टूल बता रहा होता है। तो बुलियन अलजबरा बहुत आसान है एज कम्पेयर टू, अगर आप डेसिमल की बात करें तो आपके पास ये जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन लॉजिक सर्किट्स की आउटपुट और इनपुट को, उसको हम एक इक्वेशन के जरिए समझाएंगे। ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इसी को मैंने क्या नाम दिया, बुलियन एक्सप्रेशन या सिंपल बुलियन इक्वेशन भी कहेंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन को हम लॉजिक गेट्स की मदद से यानी समझाते हैं, यानी वो एक्सप्रेशन कहाँ पे लग रहा होता है, लॉजिक गेट्स पे। तो बेशुमार लॉजिक गेट्स, एक बहुत बड़ी इनपुट्स की आपको इनपुट्स चाहिए होती है लॉजिक गेट पे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस लिहाज से। तो हम क्या करते हैं कि इन इनपुट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, कम करते हैं। तो आप उसका जो सिंप्लीफाई करने का जो बुलियन एक्सप्रेशन को तरीकाकार है वो 3 है हमारे पास, जिसमें एक बुलियन मेथड है, के मैप मेथड है और क्वाइन मैककेल मेथड है। तो इनमें से हम देखेंगे बारी बारी के कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो आप देखें जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें सेट थ्योरी और लॉजिक जो है वो जॉर्ज बुली ने इंट्रोड्यूस की थी 1854 में, जो इसके नाम पे बुलियन अलजबरा चल रहा है, जिसे हम मैंने कहा ना। तो आपके पास क्लॉड शैनन ने इसे अप्लाई किया स्विचिंग सर्किट पे, यानी इसके साथ गेट्स के साथ जोड़ा 1938 में, जिससे आपकी पूरी साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।